अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पहले तो आप लोगों को सबको मुबारक हो जो कि फ़र्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर प्रमोट हो चुके हैं। अब आपके पास ये टाइम है कि आप अपने स्टडीज़ को थोड़ा सा फोकस कर सकें, क्योंकि अब आपके जो मार्क्स सेकेंड ईयर में लगने हैं उन्हीं सेकेंड ईयर मार्क्स के साथ आपकी फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स को ऐड होना है। तो ये आपको स्टार्ट आपको दे रहे हैं कि आपके मैथ्स के अंदर, सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर ये आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 आपके चैप्टर्स हैं। इनमें ये देखें, अब मैंने इधर पॉइंट आउट किया हुआ है कि जो सेकंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर्स मेजर हैं क्योंकि दे कवर 50% ऑफ द पेपर। नेक्स्ट 40% आपके पास ये 4, 5 और ये 4 और 5 चैप्टर मिलाकर ये 40% है। उसके बाद ये आपका जो 6 और 7 चैप्टर है ये 5% है, और ये 1 वाला भी चैप्टर तकरीबन 5% ऐसा है। इसके पेपर में इस तरह कंट्रीब्यूशन आती है। तो ये 7 चैप्टर और ये फोकस करने वाले चैप्टर्स हैं, और ये आपके मार्क्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 हासिल कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न एमसीक्यूज होते हैं, वो 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 में से 8 कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखें, यूनिट नंबर 1 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, जबकि यूनिट नंबर 2 में से आपके 10 क्वेश्चंस हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो सारे का सारा यूनिट नंबर 3 से बनता है, यानी कि यूनिट नंबर 3 में से 12 आने हैं, 12 में से आपने 8 करने। इसी वजह से ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि ये 2 और 3 कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से 13 में से 9 करने हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 5 में से 2 आ जाने हैं, यूनिट नंबर 4 में से 4, यूनिट नंबर 6 से भी 4 और यूनिट नंबर 7 से 3। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की पार्टीशन हो जाती है। जब हम आते हैं अपने लॉन्ग की तरफ, तो लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर 5A है उसमें 5 में 1 और 2 की कॉम्बिनेशन है, फिर 3, 5, 3, 4, 4, 6 और 6, 7। ये जो पहला 6 यूनिट है इसके अंदर आप कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 से एक्सरसाइज 6.3 तक, और यहाँ से फिर आप एक्सरसाइज 6.4 से 6.9 तक, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बनता है। तो इस हवाले से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज जो मैंने अपना लेक्चर तैयार किया है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर। डिफरेंशिएशन में हमेशा आपके पास 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक होगा x और एक होगा y। और इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की और एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो आज़ाद हो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हम कहते हैं कि दे आर अंडर डेवलप्ड, यानी कि वो अभी आज़ाद नहीं हुए, वो आज़ादी के मराहिल में हैं। बहरहाल यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये है कि अगर हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू x, इसका मतलब ये है कि x की सारी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। x की
कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट है किसके, किसी के नहीं, एक्स तो इंडिपेंडेंट है। अब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से जिस वक्त हम यूँ कर दें, उलट कर दें, अगर हम यूँ कर दें कि x इज़ इक्वल टू y, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, हमने सपोज करनी है या हमें गिवन होंगी। उस y की रिलेटेड वैल्यू के लिहाज से x की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी, तो हम क्या कह देंगे कि x डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट हो गया। अब डेरिवेट को नोटेशंस होती हैं कुछ, उसको शो किया जाता है, उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर y इज़ इक्वल टू x है तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स और f डैश x या df(x), और अगर ये आएगा f(x) इज़ इक्वल टू y, देन डी एक्स ओवर डी वाई डी डैश वाई या df(y), ये हमारे तरीक़ेकार है डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे तो डिफ्रेंशिएट करने के मुख्तलिफ फार्मूले आएंगे, आगे चलेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलेज हैं। इसको हम कहते हैं या डेरिवेशन बाय प्रिंसिपल, या हम कहते हैं कि डेरिवेशन बाय डेफिनेशन है। एक तो बाय डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन है और दूसरा है डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जिस वक्त हम डेरिवेशन कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है आपने कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, ये हमेशा हमारा डेरिवेटिव के बराबर होगा dy ओवर dx। ये एक रूल है। डेरिवेशन बाय डेफिनेशन से जब हम करेंगे या फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो ये ज़हन में रखना है कि dy बाई डी एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, ये हमेशा dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 टू फाइंड दी डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन। एक सवाल उसने दिया हुआ है 2x² + 1, ना इसने हमें x के बराबर किया हुआ है ना y के बराबर कुछ किया हुआ है, तो हम इसको ख़ुद अंडरस्टैंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को y के बराबर सपोज कर लेंगे। y इज़ इक्वल टू 2x² + 1। अब हम क्या करेंगे कि y के साथ हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे डेल्टा y, और जहाँ पर x है वहाँ x के साथ डेल्टा x को ऐड करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर x, ये जहाँ x था x² था, x² की जगह x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने क्योंकि डेल्टा y को यहाँ पर रखना है, किसी तरीके से नीचे डेल्टा x लेकर आना है, तो हमें ये y ज़रूरत नहीं है। यहाँ से y उठा के मैं उधर ले गया, माइनस y हो गया। ये 2x प्लस डेल्टा x² + 1 एज इट इज़ माइनस y, और y की वैल्यू क्या है 2x² + 1, और ये जो माइनस का साइन है इस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस में आ गया। उसके बाद ये फार्मूला खोला a² + b² + 2ab, और अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंडीशन आ गई है। 2x² से 1 के साथ कट के आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर + 4 डेल्टा x। इनमें से डेल्टा x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2 डेल्टा x + 4x। अब क्या जी, अब डेल्टा x आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और ये कंडीशन ये आ जाएगी। अब दोनों तरफ
लिमिट्स लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स में लिमिट टेंड टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, तो फिर हम कहते हैं कि ये डी वाई बाय डी एक्स के बराबर होता है। तो लिहाजा ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 4x। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट एक्स, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2, और उसके बाद उसी तरह y की जगह पर y प्लस डेल्टा y और x की जगह पर x प्लस डेल्टा x। फिर y को उधर ले गए, y को उधर जाके ये -2 और वो माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस x की पावर 1/2 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल लिया था। स्क्वायर हो क्यूब हो हम फार्मूला खोल सकते हैं, लेकिन अदर देन स्क्वायर हो या क्यूब हो, फॉर एग्जांपल पावर 4 आ जाती है, -3 आ जाती है, -2 आ जाती है, तो वी डोंट हैव सर्टेन फार्मूला टू ओपन इट। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जो 8.2 में आपने किया फर्स्ट ईयर में, 1 प्लस ए की पावर 2 1 प्लस ए की पावर n। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ये है 1 प्लस एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। वो याद है कि वो जिसमें हम 8.2 में सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि एक टर्म दी जाती थी और उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के तहत उसको हम एक्सपेंड करते थे अप टू 3 टर्म्स या अप टू 4 टर्म्स। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं जाना, सिर्फ 2 फैक्टोरियल तक जाना है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने ये देखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए शुरू में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, x की पावर 1/2 कॉमन निकाल ली। अब बच्चों को ये एतराज़ होता है कि ये x कहाँ से आया। अब ये देखें कि हमारे जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ये कॉमन जब निकालते हैं तो दोनों चीज़ों दोनों में होना चाहिए, लेकिन x इधर तो अवेलेबल है, इधर डेल्टा x है नॉट x। डेल्टा x और x में डिफरेंस है, इसका मतलब है कि x इधर है नहीं। तो इस जिसमें नई चीज़ होती है उसमें से कॉमन निकाल रहे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं x के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम x को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x से कट जाएगा, तो हमारे पास वही कंडीशन अपनी ओरिजिनल आ जाएगी। खैर हमने क्या किया, x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। अब ये देखें कि ये x की पावर -x की पावर 1/2 और ये -x की पावर 1/2, इसलिए माइनस में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि प्लस क्या होता है, प्लस होता है माइनस इंटू माइनस। तो ये जो पोर्शन है ना -1/x की पावर -1/2 और ये x की पावर -1/2 मैं कॉमन ले लूँगा। अंदर आपके पास ये कंडीशन बन जाती है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 1/2 -1। अब यहाँ पर हम अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। ये देखिए 1 की जगह 1 आ गया, a की जगह डेल्टा x ओवर x आ गया। यहाँ पर मैंने अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया 1 प्लस 1/2 a प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये -1 ये वाला 1 और ये -1 कट जाएगा। आपके पास कंडीशन आ जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू -x की पावर 1/2 डेल्टा x ओवर x माइनस, ये देखिए ये है 1/2 में से 1 माइनस किया -1/2, 1/2 1/2 1/4 और 4 2 आर 8, तो ये -1/8 डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन आ जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि डेल्टा x इसमें भी है, x डेल्टा x स्क्वायर इसमें भी है और डेल्टा और x इसमें भी है। तो x ओवर डेल्टा x हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। बल्कि ये ध्यान में रखें कि आगे जितनी भी टर्म्स बढ़ती जाएंगी उनके अंदर डेल्टा x ओवर x आएगा।
तो लिहाजा हमने क्या किया कि इन तमाम टर्म्स में से शो तो हम सिर्फ 2 टर्म्स कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपेंशन सिर्फ 2 टर्म्स की है, लेकिन ये एक्सपेंशन तो चलती जाएगी, जहाँ मर्जी हम 4 टर्म्स की खोलें, 5 टर्म्स की खोलें, ज़रूरत है नहीं हमें। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये टर्म्स जहाँ तक जाएंगी इन सब टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन होगा, लिहाजा डेल्टा एक्स ओवर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। ये डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस एक्स की पावर, और ये नीचे +1 है, ऊपर जाके माइनस हो गया, और ये कंडीशन एज इट इज़ लिख दी है। अब यहाँ पर क्या हुआ जी कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/8 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन, ये इधर रहेगा। अब हमने दोनों तरफ लिमिट्स लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये कंडीशन जैसे कि पीछे सवाल में मैंने आपको बताया था कि लिमिट जब लगाएंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये dy बाय dx हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है -1/2, और ये x की पावर -1/2 प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, ये पावर नेगेटिव है, नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया, डेरिवेट आ गया। आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ वो 2.1 एक्सरसाइज की, तो वो देख लें, अच्छे तरीके से देख लें इसको, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस चैनल्स पे के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपने नीचे दे रहा हूँ। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। कोई भी इंक्वायरीज़ हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इन दोनों नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप है। अगर किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन आपको आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस और क्वेश्चंस की इस चैप्टर वाइज, अब ये एक सिलसिला चल पड़ा है यहाँ से, और यहाँ से इंशाल्लाह हम रोज़ की एक आधा एक्सरसाइज जितनी भी होगी हमारे पास, हम उसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्लोली चलेंगे अभी, और जैसे जैसे आपका रिदम बन जाएगा इंशाल्लाह इस रिदम को हम स्पीड अप करेंगे। ये दोनों नंबर्स जो दिए गए, इन दोनों नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप भी है। अगर आप कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा कुछ वीडियो का, आप उस वीडियो की स्नैप लेके या उसको करके आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपको गाइडेंस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।